पत्थर की दीवार के नीचे दबने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। सरमथरा उपखंड में खरोली गांव के पास पत्थर की दीवार के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक गांव के पास जंगल में शौच करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान पत्थर की दीवार भरभरा कर गिर गई और युवक की दीवार के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों में रो रो कर कोहराम मच गया और जानकारी के अनुसार मृतक युवक पप्पू मीणा पुत्र राम भजन मीणा उम्र करीब 35 साल खरोली गांव सरमथरा क्षेत्र का निवासी था। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और सरमथरा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस संदर्भ में ग्रामीण देशराज ने बताया कि मृतक पैर से विकलांग था, जो कि मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मृतक की पत्नी भी विकलांग होने से परिवार की स्थिति काफी नाजुक है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से मृतक के परिजनों को सहायता राशि दिलवाई जाने की मांग की है। सरमथरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पप्पू सन ऑफ राम भजन मीणा आज सुबह दिनांक 20 जनवरी को सुबह फ्रेश होने के लिए घर से थोड़ी दूर गए थे, तो घर के पास में एक कच्ची दीवार थी। वो दीवार से वो भी गिर पड़े, दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। तो उनके थोड़ी देर बाद मैं वो फ्रेश होने जा रहा था, मैंने घटना को जाके देखा तो वो बेहोश स्थिति में पड़े हुए थे। मैंने ये सूचना घर वालों की दी, घर वाले वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। उसके बाद में हम उनको गाड़ी से सरमथरा स्वास्थ्य भवन में लाए। यहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 3 घंटे तक चला भारी हंगामा। जिला जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद जेल परिसर में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। इस विवाद के दौरान कैदियों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने बीच बचाव करने आए जेल प्रहरियों के साथ भी अभद्रता और धक्का मुक्की की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त सूझबूझ और त्वरित कार्यवाही से अब स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के भीतर यह पूरा घटनाक्रम लगभग 3 घंटे तक चला, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला मुख्यालय से आधा दर्जन थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से भारी संख्या में जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कैदियों को शांत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं मोर्चा संभाला और जेल के भीतर प्रवेश किया। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्णराज जांगीड़ और तहसीलदार दिनेश ज्योति सहित कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने काफी देर तक जेल के भीतर रहकर हालातों का बारीकी से निरीक्षण किया और पूरी तरह शांति बहाल होने के बाद ही वे जेल परिसर से बाहर निकले। जिला और जेल प्रशासन ने इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया और प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जेल के नियमों को तोड़ने और अनुशासनहीनता करने वाले दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में जेल के भीतर स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक कड़ा कर दिया गया है। जेल के अंदर कुछ कैदियों ने आपस में लड़ाई की और साथ ही कुछ जेल स्टाफ से भी बदतमीजी की। तो उसके बाद जेल के जो कैदी हैं एक बैरक में अपने आप को बंद करा दिया, वो कर दिया और खोल नहीं रहे थे। और उन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। उनको समझाइश करके उनको बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। और जो भी स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और जो भी दूसरों के साथ घटनाक्रम किया है, उन सबकी विधिक कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगी। और आगे अपने जेल प्रशासन भी उनके खिलाफ इंटरनल जांच करके रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। सर, जैसे ये सुनने में आ रहा है कि अजीत थे, कोई बदमाश था, उसने झगड़े की शुरुआत की और आपस में भड़काया सर। देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ जेल में जो कैदी थे आपस में लड़ाई करते और कुछ जेल स्टाफ के साथ भी बदमाशी की। आप जो भी नाम बता रहे हो वो इंटरनल इंक्वायरी में आ जाएगा, एफआईआर में भी आ जाएगा, तो आपको बता तो देंगे। जेल प्रयोग को बंधक बनाने की सूचना आ रही है, बंधक बनाया नहीं नहीं, कोई जेल के जो भी स्टाफ है किसी को बंधक नहीं बनाया। नहीं, तो बीच में ऐसे टेंस हुई थी, हेलमेट और जैकेट वगैरह हाँ। सब लाठीचार्ज लेके पहुंचे देखिए, थे बंधक। जो भी अंदर जो भी कैदी थे वो काफ़ी संख्या में है, तो इसीलिए हमारे फोर्स पर्याप्त होना ज़रूरी है। इसीलिए ये सब प्रिकॉशन यूज़ किया था, बट कहीं पर भी
फोर्स यूज करने ये की एक बात- जरूरत नहीं पड़ी। एक लास्ट को अभी जो बदमाशी कर रहे थे जो भी हैं इंटरनल जांच में हैं, तो उनको अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। वो सारे बात होगी, उच्च अधिकारियों से भी बात होगी, जो भी कार्रवाई जरूरत है पूरा करेंगे। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। पिकअप वाहन चोरी के एक मामले में एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने पिकअप वाहन चोरी के एक मामले में एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई पिकअप बरामद कर ली गई। यह कार्यवाही निहालगंज थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि निहालगंज थाना क्षेत्र के निवासी राम अवतार राइटर पुत्र गिरवर राइटर कॉलोनी जीटी रोड धौलपुर ने 24 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पिकअप गाड़ी को अज्ञात चोरों ने उनके घर के सामने से चुरा लिया था। इस संबंध में निहालगंज थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की गई पिकअप को बरामद कर लिया था और इस मामले में पहले ही कुल्हड़ उर्फ पतंगा नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 जनवरी को इस प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी इरफान पुत्र फिरोज निवासी नदरई थाना कोतवाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़े पहलुओं की भी जांच पड़ताल की जा रही है। एबीवीपी की इकाई घोषित। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय इकाई घोषित की गई। इसमें इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी को बनाया गया तथा इकाई सचिव अर्चना ठाकुर को बनाया। भाग संयोजक पतंजलि ने सभी को विद्यार्थी परिषद की रीति नीति को लेकर के अवगत कराया और कहा यह भारत का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो कि विश्व भर में सबसे बड़ा है तथा इसकी नीतियां मजहब जाति प्रथा का विरोध करती हैं, जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करता है। भारत के खिलाफ बोलने वाले को मुंह तोड़ जवाब उसके घर में दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए जीने का वाला संगठन है। अच्छा को अपने जीवन के लिए तथा जीवन को वतन के लिए का ध्येय को अपने साथ लेकर चलने वाला यह एकमात्र संगठन है। विद्यार्थियों को निम्न दायित्व दिए गए। उपाध्यक्ष एकता, सह सचिव अनीशा, SFS संयोजक प्रिया बघेल, सह संयोजक प्रीति बघेल, मोनिका शर्मा, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक रेणु, सह संयोजक खुशबू, बिमलेश, खेलो भारत संयोजक कान्हा ठाकुर, सह संयोजक पवन शर्मा सहित मीडिया संयोजक विशाल बघेल आदि मौजूद रहे। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा
बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही, मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। सेमरा गांव में युवती की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज। सेपू थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद मौत के असली कारणों की जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान सेमरा निवासी अजय कुशवाहा की पत्नी रेखा कुशवाहा के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार रेखा की शादी करीब 7 साल पहले अजय कुशवाहा से हुई थी। उसका पैतृक गाँव फूलपुरा है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि सोमवार सुबह रेखा घर में सामान्य घरेलू कामकाज कर रही थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की संदिग्ध प्रकृति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जिला अस्पताल पुलिस चौकी को सूचना दी। इसके बाद सेपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सेपू थाना प्रभारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर संभावित पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार। बीवीजी रामजी नाम से एक नई योजना ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जो पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी, अब 100 दिन के बजाय 125 दिन में रोजगार मिलेगा। साथ में ही जो कच्चे मिट्टी के काम होते थे उसकी बजाय स्थायी परमानेंट काम होंगे, जो कि ग्रामीण विकास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकता होंगी, जैसे नाली, खरंजे, कोई भी भवन या अनाज भंडारण केंद्र या कोई चिकित्सालय का कोई कमरा हो सकता है, या इसको स्थायी भवन भी बनाए जा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जियो टैगिंग और AI का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों को चाहे पानी की आवश्यकता हो या आपातकालीन आवश्यकता हो, सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतों को संपूर्ण अधिकार दिए गए। अधिकार के साथ में जिम्मेदारी सहित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी मॉनिटरिंग करें, सोशल ऑडिट करें, 7 दिन के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको भुगतान करें, और सबसे बड़ा खेती के दौरान जो सीजन होता है 60 दिन की, उस सीजन के दौरान इसमें ग्रामीणों को छुट्टी भी मिलेगी ताकि वो अपनी खेती भी कर सके। तो ऐतिहासिक बिल है, इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं, जनता को बधाई देते हैं। सर, कांग्रेस हमलावर हो रही है। राम जी योजना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी राम जी, अरे एक बार बोलो ना सब लोग, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी। भारत माता की जय हो, भारत
माता जय हो, बीजेपी बीबीजी रामजी योजना के बारे में हमारे पूर्व सांसद मनोज राजौरिया जी ने प्रेस वार्ता की सर्किट हाउस में। तो आज उससे हमें पता लगा है जो कांग्रेस सरकार ने नरेगा के नाम से योजना चला रखी थी महात्मा गांधी का नाम बदनाम करने के लिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी ने 125 दिन का कार्य जनता को दे करके ये योजना बहुत लाभान्वित की और 7 दिन के अंदर उसका पेमेंट करेगी हिंदुस्तान सरकार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट, हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट, 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। नगरपालिका सफाई ठेकेदार की मनमानी से सफाई कर्मी परेशान। सरमथरा कस्बे में नगरपालिका सफाई ठेकेदार से परेशान सफाई कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय के बाद इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने सफाई ठेकेदार पर करीब 3 माह से वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि नगरपालिका सफाई ठेकेदार द्वारा करीब 3 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं दिया गया और ठेकेदार से कई बार वेतन भुगतान के लिए कहा गया, लेकिन लगातार आश्वासन देने के बावजूद ठेकेदार द्वारा कई वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मामले में सफाई कर्मचारियों ने सरमथरा SDM से गुहार लगाई है कि सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान जमा करवाया जाए। इस दौरान दर्शन सिंह, जीतू, जगदीश, हरिमोहन, लाल सिंह, संतोष, अजय, देवराज, भीमसेन, बंटी, लक्कुश, राजेश, बुज्जी, ओममती, जयश्री, बिमला, कमला पूरन बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिला और तनख्वाह मांगने जाते हैं। जब यूँ कहते थे आज मिली, कल मिली, अभी तक नहीं मिली है। 3 महीने हो गए। गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां शुरू।
धौलपुर में गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व तैयारियों को लेकर आरएसी ग्राउंड पर जोरों से चल रही है, जिसमें शारीरिक शिक्षक विजेंद्र सिंह कोहली और फिजिकल डिप्टी ने बताया कि सामूहिक व्यायाम में करीब 20 स्कूलों के 1500 बच्चे भाग ले रहे हैं, जबकि भारतीय आम में करीब 500 बच्चे भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदर शाह, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर, विशेष विद्यालय मयूरी, उमादत्य स्कूल धौलपुर और नवोदय विद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुति देंगे। आरएसी मैदान पर सामूहिक व्यायाम की तैयारी हरिमोहन शर्मा, मनोज शर्मा, राकेश परमार, राजेश शर्मा, परमजीत सिंह, विजय उदेनिया, शैलेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, अनिल मिश्रा, दीपक शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राजेंद्र त्यागी, यादवेंद्र सिंह, हरप्रीत कौर, सुरेखा रानी, अनु वशिष्ठ, पूजा कंवर, देवदत्त शर्मा, अशोक शर्मा, चेतन शर्मा और अन्य शारीरिक शिक्षकों के द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां करवाई जा रही है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की, मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल, मोबाइल नंबर 8005679155। दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास। धौलपुर में करीब 5.5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के रासाखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़िता में 28 जुलाई 2020 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक कुछ मुझे बहला फुसला कर ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मांग ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। ये घटना दिनांक 28/7/2020 की है। पीड़िता ने एक
राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ उसके गांव के लड़के लवकुश ने जबरदस्ती खेत में बलात्कार किया है, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन था 376 का मामला, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए 376 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। सैपो में श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान के लिए गो सेवार्थ रेस्क्यू एम्बुलेंस का शुभारंभ। सैपो स्थित श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान में आज गो सेवार्थ रेस्क्यू एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। पूजनीय गोपेश कृष्ण दासू महाराज जी ने निराश्रित, घायल और बीमार गोवंश की सेवा के लिए इस रेस्क्यू एम्बुलेंस को संस्थान को प्रदान किया। एम्बुलेंस के शुभारंभ का मुख्य अतिथि सैपो एसडीएम बंसी योगी ने किया। कार्यक्रम में नगरपालिका ईओ अर्जुन, सरपंच प्रधान दुष्यंत बघेल, धौलपुर पशुपालन विभाग से संतराम मीणा, अजय पाठक, दिनेश सहित जिले भर से आए गो सेवकों ने भाग लिया। श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान के अध्यक्ष लोकेश तिवारी ने सभी अतिथियों और गो सेवकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। अध्यक्ष लोकेश तिवारी ने बताया कि आज से संस्थान पूरे धौलपुर जिले में अपनी सेवा देगा। कहीं से भी निराश्रित गोवंश के लिए कॉल आने पर 24 घंटे रेस्क्यू एम्बुलेंस तुरंत भेजी जाएगी। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। राजाखेड़ा पंचायत समिति में बाजना ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी। राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बाजना में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने 19 जनवरी 2026 को चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया। खसरा नंबर 1562/487, 1656/631, 1658/636, 1728/624 और
485, 486, 630, 1649 सहित कई 8 कित्तों में लगभग 89 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीणों ने गेहूं, सरसों, आलू आदि फसलें बोकर कब्जा कर रखा है। विकास अधिकारी नवल सिंह जादव ने बताया कि काश्तकारों को 22 जनवरी 2026 तक अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त करने के निर्देश दिए गए। यदि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पुलिस बल की मदद से प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं काश्तकारों पर होगी। गौरतलब है कि राजाखेड़ा तहसील और मरेना उप तहसील में कुल 1896 हेक्टेयर चारागाह भूमि है, जो विभिन्न काश्तकारों के कब्जे में है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। लवकुश शर्मा दूसरी बार बने सर्व ब्राह्मण महासभा धौलपुर के जिलाध्यक्ष। सर्व ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने लवकुश शर्मा को धौलपुर जिला अध्यक्ष पद पर पुनः निर्विरोध मनोनीत किया। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। प्रदेश अध्यक्ष ने उनके पिछले कार्यों, समर्पण और समाज में सक्रियता की सराहना की। लवकुश शर्मा ने आभार जताते हुए कहा कि वे जल्द ही कार्यकारिणी गठित कर संगठन को मजबूत बनाएंगे और ब्राह्मण समाज को एकजुट करेंगे। इस अवसर पर अनुराग मुदगल, प्रशांत हुंडावाल, महेश शास्त्री, सुभाष शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और शुभकामनाएं दी। सभी ने भगवान परशुराम जी से उनके सफल कार्यकाल की प्रार्थना की। धौलपुर से सुखदेव कामकुलिया की रिपोर्ट। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। सरमथुरा में बिजली विभाग की सख्त कार्यवाही। 38 लाख बकाया पर आधा दर्जन गांव से ट्रांसफार्मर उतारे। सरमथुरा में बिजली विभाग ने बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपखंड के कई गांवों में छापेमारी करते हुए विभाग ने कुल 38 लाख रुपए के बकाया के खिलाफ ट्रांसफार्मर उतार दिए। इस कार्यवाही से ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। सहायक अभियंता PS जादव ने बताया कि विभागीय निर्देशों के तहत बकाया वसूली अभियान तेज किया गया है। डिस्कॉम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उनके नेतृत्व में मदनपुर, सायपुर, किलेदार का पुरा और भोहारी गांव से कई ट्रांसफार्मर उतारे गए। मदनपुर से करीब 13 लाख रुपए बकाया होने पर 16 kVA का एक और 5 kVA का एक ट्रांसफार्मर हटाया गया। सायपुर से 16 kVA के 2, किलेदार का पुरा से 10 kVA का एक और 16 kVA का एक तथा बोहारी से 16 kVA के 4 ट्रांसफार्मर उतारे गए। जादव ने कहा कि सब डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में रेगुलर उपभोक्ताओं पर लाखों रुपए का बकाया चल रहे हैं। राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बकायादारों को चेतावनी दी है कि बिल की बकाया राशि जल्द जमा करें और वैध कनेक्शन से ही बिजली का उपयोग करें। चोरी पकड़े जाने पर BCR कार्यवाही कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कार्यवाही के दौरान सोने का गुर्जा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। JEN SS मीणा, हरिओम शर्मा, रामवीर मीणा, देवेंद्र फागना, सिंटू साजिद, राम अवतार, जगन्नाथ मीणा, हुकुम सिंह, देवेंद्र गुर्जर, चैन सिंह, बलवीर मीणा, हरिप्रसाद, बलवीर, आमिर, मोहन सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी भी मौके पर थे। इसके अलावा सरकारी विभागों पर भी डिस्कॉम का भारी बकाया चल रहा है। ARO दिलीप कोडिया ने बताया कि PHED पर 24.68 लाख और नगरपालिका के PSL पर 11.95 लाख, शिक्षा विभाग पर 8.7 लाख और पुलिस पर 2.32 लाख, अटल सेवा केंद्र पर 2.27 लाख, मेडिकल पर 1.66 लाख रुपए सहित अन्य विभागों पर भी राशि बकाया है। विभाग ने सभी बकायादारों से अपील की है कि जल्द बकाया चुकता करें, अन्यथा आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोल्ड स्टोर में चौकीदार पर अज्ञात बदमाशों का जानलेवा हमला, खंबे से बांधकर की बेरहमी से पिटाई। मनिया थाना क्षेत्र के टांडा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां अमान सिंह कोल्ड स्टोर में चौकीदार कर रहे वृद्ध सुरेश जाटव पर करीब 8 से 10 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उन्हें खंबे से बांधकर अधमरा छोड़ दिया। पीड़ित के पुत्र धर्मेंद्र ने बताया कि घटना 18 जनवरी 2026 की रात करीब 11:30 बजे की है। सुरेश जाटव कोल्ड स्टोर पर अपनी ड्यूटी पर थे, तभी अचानक बाउंड्री फांद कर 8 से 10 लोग अंदर जा घुसे और उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। हमलावरों ने आते ही प्रार्थी को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया और गालियां दी। विरोध करने पर एक बदमाश ने उनके सीने पर कट्टा तान दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से सुरेश की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट के बाद बदमाश ने उन्हें कोल्ड स्टोर के एक पिलर से बांध दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। हमले में सुरेश की आंख, सीने और हाथों में काफी गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरेश कुमार जाटव का मेडिकल मुआयना कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद से क्षेत्र में रोष व्याप्त है और पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है।